आज की कहानी में है एक विमान, दर्जनों मुसाफिर और एक मंजिल जो उन्हें कभी हासिल नहीं हो पाई। ये थी अजरबैजान फ्लाइट 8432, जो बहुत सारे लोगों को छुट्टियों में घर ले जा रही थी। सबके चेहरे पर घर जाने की खुशी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। ऐसा क्या हुआ उस दिन? कैसे एक आम उड़ान एक भयानक हादसे में बदल गई? चलिए इस दर्दनाक कहानी के हर रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पच्चीस दिसंबर 2024 अजरबैजान के शहर बाकू में ये एक खूबसूरत दिन था। यहाँ के हैदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में लोग अपने प्लेन के इंतजार में बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए अपनी ही दुनिया में बिजी था। इन्हीं में पैसेंजर्स का एक ग्रुप था जो अजरबैजान एयरलाइंस फ्लाइट 8432 से रशिया के साउथ साइड में स्थित चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था। पर उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। ये एक एम्ब्रेयर 190 प्लेन था जो कि काफी मॉडर्न पैसेंजर जेट था। इस फ्लाइट का रूट था कि ये कैस्पियन सी से होते हुए दागिस्तान को पार कर चेचन्या की तरफ जाएगी। इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे थे कैप्टन ईगोर क्शन्याकिन, जिन्हें 15,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर अलेक्जेंडर कल्याणिनोव, जो उनसे उम्र में तो काफी छोटे थे पर एक अनुभवी पायलट थे। उन दोनों ने बहुत सारी फ्लाइट्स साथ में उड़ाई थीं। उस दिन टेक ऑफ के लिए किए जाने वाले रूटीन चेकअप्स सही तरह से हो गए। उधर पीछे पैसेंजर डिपार्टमेंट में एयर होस्टेस पर्सर हुकुमा अलीयेवा लोगों को सीट पर बैठने और दूसरे जरूरी कामों को देख रही थी। इस फ्लाइट में अजरबैजानिस, रशियंस, काजक्स और किर्गिज नागरिक सफर कर रहे थे। इसमें 2 और क्रू मेंबर्स थे जिनका नाम था जुल्फुकार असादोव और ऐदान रहमली। प्लेन के इंटरकॉम पर एक अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, कृपया अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। ये सिंपल सी लाइंस रेगुलर पैसेंजर्स ने काफी बार सुनी होगी, पर इस बार की ये अनाउंसमेंट बहुत सारे लोगों के लिए जानलेवा होने वाली थी। 7:55 पर प्लेन रनअवे पर दौड़ने लगता है और केबिन इंजन की आवाज से गूंज उठता है। एयर होस्टेस अलीयेवा आर्मरेस्ट को पकड़ लेती है और प्लेन धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में सैकड़ों घरों को नीचे छोड़ आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। खिड़की के पास बैठे पैसेंजर बाहर के खूबसूरत नज़ारे निहार रहे थे। क्रू मेंबर्स अपने रोजाना के रूटीन वर्क में लग जाते हैं। अलीयेवा आयल में घूमकर ये मेक श्योर कर रही थी कि सारे पैसेंजर्स अच्छी तरह से कंफर्टेबल हैं कि नहीं। कॉकपिट में बैठे कैप्टन क्शन्याकिन रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने प्लेन की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। फ्लाइट 8432 अब 30,000 फीट पर है और ग्रोजनी की तरफ बढ़ रही है, उन्होंने रेडियो पर कहा। इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। ग्रोजनी पहुंचने पर पायलट को वहां भारी धुंध का सामना करना पड़ता है, जिससे वो प्लेन को वहां लैंड नहीं कर पाते। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें अपना रूट चेंज कर दागिस्तान के मखचकला जाकर लैंड करने की सलाह देता है। दागिस्तान की तरफ उड़ते हुए उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीपीएस जैमिंग का सामना करना पड़ता है। उनका प्लेन राडार से भी गायब हो गया था, क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में उड़ रहे थे जहां पर रशिया ने जैमर्स लगा रखे थे। रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2.5 साल से चल रहा है और यूक्रेनियन ड्रोन्स से निपटने के लिए वहां काफी सिक्योरिटी थी। और तभी बिना किसी वार्निंग के एक धमाके से अचानक प्लेन को तेज झटका लगता है और ये बुरी तरह से कांपने लगता है। और तभी दूसरा धमाका सुनाई देता है। इन धमाकों से प्लेन के अंदर तक असर होता है। ऑक्सीजन मास्क्स नीचे लटक जाते हैं और अंदर कई जगहों से केबिन में डैमेज आ जाती है। कुछ यात्री भी इससे घायल हो जाते हैं। पैसेंजर्स घबराकर आर्मरेस्ट को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन में देखते हैं। पूरे प्लेन में अजीब सा डर फैल जाता है। अलीयेवा ने भी ये शॉकवेव महसूस की थी और उसके बदन में भी कंपकंपी दौड़ने लगती है। कुछ देर के टर्बुलेंस के बाद एयरक्राफ्ट नॉर्मल सा तो हो गया था, पर कुछ गड़बड़ थी। कॉकपिट में कैप्टन क्शन्याकिन स्विचेस को दबाकर
परेशानी की जड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पहले अधिकारी काल्यानिनोव ने तुरंत रेडियो के जरिए एटीसी से संपर्क कर इस बारे में बताने की कोशिश की। कैप्टन को महसूस हो गया था कि उसे प्लेन को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है, पर वो ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उधर केबिन में लोगों में डर का माहौल था। एक महिला ने अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर कसकर पकड़ लिया। तभी पायलट माइक पर अनाउंसमेंट करके तकनीकी खराबी की जानकारी देता है और सारे यात्रियों को शांत बैठने को बोलता है, पर लोगों को पता चल चुका था कि कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है। इधर प्लेन बीच बीच में झटके खा रहा था और उधर कॉकपिट में कैप्टन्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे सब कुछ सही करने की। जीपीएस जैमिंग वाले एरिया से दूर होने पर उन्होंने रशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। उन्हें लग रहा था कि शायद प्लेन किसी पक्षी से टकराया है, पर रशियन एयरपोर्ट्स ने उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया। उन्होंने दूसरे आसपास के एयरपोर्ट से भी संपर्क साधा, पर हर जगह से उन्हें ना ही सुनने को मिला। बीतते पलों के साथ प्लेन को कंट्रोल करना और मुश्किल होता जा रहा था और अब उनके पास कोई चारा नहीं था। कैप्टन क्ष्नयकिन ने डिसाइड किया कि वो लोग कैस्पियन सी को पार कर कजाकिस्तान के अक्टाउ एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। मिनट दर मिनट सिचुएशन और भी गंभीर होती जा रही थी। पायलटों ने प्लेन पर कंट्रोल पाने की अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन ये लगातार कठिन होता जा रहा था। प्लेन के अलग अलग सिस्टम धीरे धीरे फैल होते जा रहे थे। इसके हाइड्रोलिक सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया था। तभी एक चमत्कार होता है कि अक्टाउ ट्रैफिक बेस से उनका संपर्क स्थापित हो जाता है। वो लोग उन्हें तुरंत इमरजेंसी के बारे में बताते हैं और तुरंत मेडिकल हेल्प की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर काजाक एयरपोर्ट उन्हें उतरने की परमिशन दे देता है। इमरजेंसी सर्विसेज को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और कई एम्बुलेंसेज एंड पुलिस की गाड़ियां उस जगह की तरफ निकल पड़ती हैं। एयरपोर्ट सामने था, पर प्लेन को संभालना उन पायलट्स के लिए बुरा सपना बन चुका था। कभी प्लेन ऊपर चला जाता तो कभी नोज डाइव कर देता। उन्होंने जैसे ही उतरने की कोशिश की, पायलट्स चाहकर भी लैंड नहीं कर पाए। ऐसे में उन्होंने प्लेन को वापस 8 के आकार में घुमाया और दोबारा कोशिश करने की सोची। सब लोग सांसें थाम ये सब देख रहे थे। केबिन में लोगों ने भगवान से प्रेयर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपने फोन में अपने घर वालों और दोस्तों के लिए गुड बाय मैसेजेस रिकॉर्ड कर दिया था। प्लेन की खिड़की से एयरपोर्ट साफ दिख रहा था। प्लेन जैसे ही रनवे की तरफ आया, सिस्टम फेलियर्स की वजह से इसका लेफ्ट विंग एक साइड की तरफ झुकने लगा। अब पायलट कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो बस इस उम्मीद में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्लेन धीरे से लैंड करे, पर ऐसा होना नामुमकिन सा था। वो लोग भी ये जानते थे। 10:05 पर प्लेन बहुत तेजी से नीचे आया और स्पीड से जमीन से टकराया और आग के गोले में बदलता हुआ आगे निकल गया। काले धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठ गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत हादसे वाली जगह की तरफ भागती है। चारों तरफ जलता हुआ मलबा और डेड बॉडीज बिखर गई थीं। पर यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जहाज के पीछे वाला हिस्सा इंपैक्ट होते ही टूटकर पीछे रह गया और आगे का हिस्सा जलता हुआ आगे चला गया। इस हिस्से में 29 लोग जिंदा बच गए, जिसमें एक मां बेटी भी थे। प्लेन के अंदर वीडियो बनाने वाले सुबहोनकुल रखीमोव भी इस हादसे में बच गए। सर्वाइवर्स में क्रू के 2 मेंबर जुल्फुगर असादोव और ऐदन रहीमली थे, जो घायल हो गए थे। फिर भी उन्होंने पैसेंजर्स को बाहर निकालने में लोगों की मदद करी। पर इस हादसे में पायलट क्ष्नयाकिन, फर्स्ट ऑफिसर काल्यानिनोव और अलियेवा समेत 38 लोगों की मौत हो गई। शुरू में सबको लग रहा था कि यह हादसा किसी पक्षी के टकराने से हुआ है, पर ऐसे बहुत से सबूत थे जिनसे साबित होता है कि इस प्लेन क्रैश का जिम्मेवार कोई मासूम पक्षी नहीं बल्कि कोई और है। दरअसल प्लेन जिस जगह क्षतिग्रस्त हुआ वो एक वॉर सेंसिटिव जोन था। उसी एरिया में रशिया ने एक दिन में 49 ड्रोन हमलों को रोका था। उस जगह पर स्ट्रॉन्ग जीपीएस जैमर्स भी लगे हुए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम पैंट्सियर S एक एयर डिफेंस सिस्टम का था, जिसने इस प्लेन को यूक्रेनियन ड्रोन समझ लिया और इस पर मिसाइल दाग दी। ये मिसाइल्स प्लेन के बिल्कुल पास आकर फटी, जिसके छर्रों से प्लेन के लेफ्ट विंग और रुडर कंट्रोल सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा। इस धमाके का इम्पैक्ट केबिन के अंदर तक हुआ था, जिससे कुछ यात्री घायल भी हो गए थे। इसके बाद भी पायलट्स ने प्लेन को काफी संभालने की कोशिश की,
पर प्लेन के महत्वपूर्ण हिस्सों के खराब हो जाने के कारण वो इसे सेफली लैंड नहीं करा पाए। रशियन अथॉरिटीज का इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन ना देना भी कई सवाल खड़े करता है। प्लेन पहले इमरजेंसी सिग्नल के 2 घंटे बाद तक भी हवा में इधर उधर उड़ता रहा। अगर इसे लैंड करने की परमिशन मिल जाती तो सबकी जान बच सकती थी। शुरू में रशियन ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि यह हादसा बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है, पर एक बहुत अहम सबूत है प्लेन के पिछले हिस्से में छर्रों से बने छेद जो दिखाते हैं कि इस पर हमला हुआ है। यह ऐसा पहला हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे हुए हैं जब पैसेंजर्स प्लेन को गलती से खतरा समझकर उड़ा दिया गया हो। अजरबैजान की गवर्नमेंट ने पायलट क्शन्याकिन, फर्स्ट ऑफिसर कल्यानिनोव और एयर होस्टेस अलियेवा को उनके हीरोइक एफर्ट्स के लिए मेडल ऑफ वैलर से सम्मानित किया। हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 दिन का शोक दिवस भी रखा गया। यह हादसा इंसानों की सिखाता है कि हमें जंग से दूर होकर शांति की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि गलती से भी मासूम लोग इसका शिकार ना बने। ये थी आज की कहानी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। फिर से एक और नई कहानी के साथ वापस आऊंगा। मैं आपका दोस्त नकाब पोश।